बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सर राना इकरामुल्लाह हूँ। आज हम क्लास 6 के मैथ की एक्सरसाइज 8.2 के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इससे पहले हमने क्वेश्चन नंबर 1 को जो जिसमें जो हमने बनाने थे एंगल्स और वो कंपास की मदद से एंगल बनाने थे, पहले आप डी से बनाते रहे हैं। तो अब इस क्लास में आपने जो वो स्टार्ट करने हैं कंपास की मदद से ये एंगल्स ड्रॉ करने हैं। तो हमने ये सारी वीडियो इसकी अपलोड कर दी है पूरी डिटेल के साथ, और आप इस वीडियो को अच्छी तरह देखें। और जो स्टूडेंट्स इसको वीडियो को देख चुका है तो उसको नेक्स्ट क्वेश्चन समझने में बहुत आसानी रहेगी, और जिन्होंने नहीं इसको अभी तक देखा उसको पहले वीडियो को पहले समझ लें, देख लें एंगल कैसे बनाते हैं। उसके बाद फिर जो है इस क्वेश्चन को समझेंगे तो उनको ज़्यादा बेहतर तौर से इन कॉन्सेप्ट की समझ आएगी। मुझे उम्मीद है आप इसको पूरे शौक़ और लगन के साथ सीख रहे हैं, और अल्लाह आपको आपके इम्तहानात में कामयाबी नसीब फरमाए। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, ड्रा अ लाइन सेगमेंट पी इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, कंस्ट्रक्ट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री एट पी एंड एन एंगल ऑफ 30 डिग्री एट क्यू। तो हमने एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करनी है पी क्यू, एक 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 इसका पॉइंट है पी और एक पॉइंट है क्यू, यानी दो पॉइंट है इस लाइन सेगमेंट के। तो वो 7 सेंटीमीटर हमने लाइन ड्रॉ करनी है। 7 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ कर लेंगे तो एक साइड पे हम पी लिख देंगे, दूसरी साइड पे क्यू लिख देंगे। तो अब आगे इन्होंने कहा है कि आपने पी के ऊपर आपने 90 डिग्री का एंगल बनाना है, और फिर जो क्यू पॉइंट होगा उसके ऊपर आपने 30 डिग्री का एंगल बनाना है। तो ये हम बनाना जो है वो स्टार्ट करते हैं। तो हमने 7 सेंटीमीटर जब लाइन ड्रॉ करनी है तो आपने स्केल को पेज के दरमियान में रखना है। दरमियान में रखें, इधर से पेज थोड़ा सा छोड़ लें और आगे भी पेज थोड़ा सा खुद ब खुद छूट जाएगा। जब आप लाइन ड्रॉ करेंगे आपको पता है 7 सेंटीमीटर लाइन लगानी है, तो हम ज़ीरो से स्टार्ट करते हैं ये लाइन ड्रॉ करनी। और ये अपने ज़हन में रखना है कि ऊपर थोड़ी-सी जगह छोड़ी रखनी चाहिए, क्योंकि एंगल ऊपर की तरफ बनने हैं। तो इसलिए हमें जो है ये लाइन पेज के ऊपर लाइन ड्रॉ करते हुए लेफ्ट साइड से और राइट साइड के भी पेज का ख्याल रखना है और ऊपर की तरफ भी। तो हम अब 7 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करते हैं। आप 0 पे आप डॉट लगा लें, फिर आगे 7 पे डॉट लगा लें। देखें आपको पता है लाइन लगाने का तो आपको समझ आ गया है। इन दोनों डॉट्स को मिला दें जो 0 से 7 सेंटीमीटर के दरमियान है। तो एक का नाम रखना है पी और दूसरे पॉइंट का नाम रखना है क्यू। और ये लाइन ड्रॉ की हमने 7 सेंटीमीटर, जैसा कि क्वेश्चन में कहा हुआ है। और क्वेश्चन में क्या कहा हुआ है कि आपने जो लाइन ड्रॉ करनी है वो लाइन सेगमेंट पी क्यू 7 सेंटीमीटर है। तो कंस्ट्रक्ट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री एट पी। पी के ऊपर आपने 90 डिग्री एंगल ड्रॉ करना है, और एक एंगल ड्रॉ करना है 30 डिग्री का, वो पॉइंट क्यू पे ड्रॉ करना है। तो हम इसी तरह से वो ड्रॉ कर रहे हैं। लाइन सेगमेंट हमने अभी लगाई है, तो लाइन सेगमेंट 7 सेंटीमीटर हमने ड्रॉ कर ली हुई है। अब लाइन सेगमेंट ड्रॉ करने के बाद हम पी के ऊपर एंगल बनाएंगे 90 डिग्री। तो कंपास को आपने तो ये कंपास को आपने इस पॉइंट से पकड़ना है, यानी ये जो है ये इसको कह लें हैंडल कह लें या इसका टॉप कह लें। तो या इसको जो है ना वो आपने इसके जो है वो इस पॉइंट को आपने हाथ की ग्रिप में लेना है, उंगलियों की ग्रिप में ऊपर से। और बाकी जो है पेंसिल को जो है इसका पेंसिल और कंपास की जो नीडल है दोनों जो है वो एक जैसी होनी चाहिए। और दोनों जो है वो जिस तरह कंपास की नीडल है, कंपास की जो ये नीडल है, इस तरह पेंसिल की भी आपने जो है पेंसिल की भी कोई शार्प इस तरह से करना है कि इस तरह जो है वो नज़र आए वो भी। तो जब हम ड्रॉ करेंगे बाज़ औक़ात ऐसी वीडियो में होता है कि हम क्वेश्चन को बता भी रहे होते हैं और आगे सॉल्व भी कर रहे होते हैं, तो हमने जब बताते होते हैं बाज़ औक़ात जो है बात यहाँ पे होता है, तो हमने बताना जो है वो बात वो वीडियो के अंदर जो है ना वो चीज़ें बाज़ औक़ात आगे पीछे हो जाती हैं। मसलन कि हम यहाँ पे बता रहे होते हैं कि यहाँ से कंपास को जो है वो पकड़ना चाहिए, तो हाथ यहाँ पे होता है, हम यहाँ पे रहे होते हैं ऊपर पकड़ना है, तो हाथ यहाँ पे होता है, तो इसलिए बाज़ औक़ात ना वीडियो में कन्फ्यूजन पैदा हो जाती है। इससे आपने कन्फ्यूज़ नहीं होना। आपने कंपास को आपने यहाँ से पकड़ना है। यहाँ से पकड़ के फिर आपने कंपास को आपने ले जाना है पॉइंट पी के ऊपर। पॉइंट पी पे रखेंगे और कंपास को मुनासिब जो है वो हद तक इसको खोलें और आप इस लाइन के ऊपर लेके आएँ। लाइन के ऊपर ले आएँगे, लाइन के ऊपर लाने के बाद आप इसको कंपास को जो है वो ऊपर की तरफ घुमा दें। तो आपने ये बड़ी आर्क लगानी है।
इसी तरह फिर कंपास को आपने उठा लेना है यहाँ से। उठाने के बाद कंपास को कम ज़्यादा नहीं करना, यानी जैसे है वैसी की वैसे ही रखनी है। फिर कंपास को आप इस पॉइंट पे ले आएँ, जहाँ पे हमने ड्रॉ करना शुरू किया था लाइन के साथ, बड़ी आर्क लगानी शुरू की थी। तो आपने तवज्जो के साथ जो है ना कंपास को सेट करना है। फिर उसके बाद आर्क लगानी है, बड़ी वाली आर्क के साथ वो इस पॉइंट पे टच करेगी, इसका नाम हम रख लेंगे, कोई नाम रख सकते हैं। और फिर इस तरह यहाँ पे आगे एक और आर्क लगाई। उसने ये 2 आर्क्स जो है ना लगाने के बाद आप देखें कि यहाँ से जो हम पहली आर्क लगाई थी ये 60 डिग्री की है, और फिर आगे फिर हमने इतनी ही आर्क लगाई है सेम रेडियस की, तो ये भी 60 डिग्री है, 120 डिग्री हो जाता है। तो ये 60 डिग्री और ये 120 डिग्री वाला पॉइंट है, इन दोनों के दरमियान 90 डिग्री होता है। तो कंपास को थोड़ा-सा अगर आप खोल सकते हैं खोल लें। अब कंपास को यहाँ पे रखें 60 वाली डिग्री के ऊपर, रख के आप कंपास को जो वो आपने जब घुमाना है, तो ये ऊपर की तरफ आप घुमाएँगे कंपास को, आर्क लग जाएगी। फिर आप कंपास को उठा लें और 120 डिग्री वाले पॉइंट के ऊपर कंपास को रखें। तो पहली वाली जो आर्क लगाई थी उसको कट कर दें। तो कट करने के बाद आपने कंपास को हटा लेना है, और ये जो पॉइंट है जहाँ पे दोनों आर्क्स मिली थी, छोटा-सा पॉइंट वहाँ पे लगा दें, और फिर उसके बाद लाइन ड्रॉ कर लें। इस पॉइंट को आपने इसके साथ मिलाना है, पी के साथ। तो ये आपने जब ड्रॉ कर लेना है, तो इन दोनों पॉइंट्स को मिला लें। मिलाते हुए ऊपर ले गए, और यहाँ पे आपने एरो साइन भी लगाना है, और ये ज़हन में रखना है कि जो आपने लाइन लगाई है वो सही पॉइंट से गुजरनी चाहिए। तो इधर एरो का साइन बेशक लगा लें, और इसका नाम ये पीक्यू लाइन का नाम है। तो यहाँ पे आप इनके नाम रख लें जो यहाँ पे रख सकते हैं। मसलन आप रख लें यहाँ पे एल, और ये जो पॉइंट एम है जहाँ पे बाइसेक्ट किया था, आगे यहाँ पे एन रख लें। फिर उसके बाद ओ रखें इस पॉइंट को जहाँ पे ये दोनों पॉइंट्स मिले हैं। फिर यहाँ से लाइन ड्रॉ करते हुए इस पॉइंट से गुजरती है, इसका नाम पी रख लें। इस तरह से नाम आप इनके रख सकते हैं, खुद बुक में बेशक पी और क्यू दिया हुआ है। तो ये 90 डिग्री के एंगल बन गया है, इसको हम 90 डिग्री कहते हैं। तो दूसरे पॉइंट क्यू के ऊपर हमने बनाना है एंगल, जिस तरह हमने बताया हुआ है बुक के अंदर कि दूसरे पॉइंट के ऊपर हमने ये पॉइंट पी पे 90 डिग्री है, और पॉइंट क्यू के ऊपर हमने 30 डिग्री के एंगल बनाना है। इसके ऊपर हम 30 डिग्री के एंगल बनाएंगे पॉइंट क्यू के ऊपर। तो कंपास को आपने मुनासिब तक खोलना है, क्यू पे आप रखें कंपास, और फिर आप इस लाइन के ऊपर ले आएं। लाइन के ऊपर लाने के बाद आप इसे घुमा लें, आर्क लगाएं, और कंपास को उठा के उसी उसी ही रेडियस कंपास रखें आप, उतना ही खुला रखेंगे तो इस लाइन के ऊपर ले आए। तो यहाँ पे ये जो है वो 60 डिग्री गुजार कर रहा है, ये 60 डिग्री का एंगल बनता है पहली आर्क जो है। तो ये जो लाइन है, लाइन के ऊपर 0 डिग्री एंगल होता है और यहाँ पे 60 डिग्री होता है, इन दोनों के दरमियान 30 डिग्री होगा। तो हमने कंपास पहले 0 पे रख के और कंपास को थोड़ा सा खोलना है, इसके सामने आर्क लगानी है। फिर आपने 60 वाले पॉइंट के ऊपर कंपास रखनी है, और पहली वाली आर्क को वो काट देगी। जब कट जाएगी तो आप ना स्केल की मदद से इस पॉइंट को आप क्यू के साथ मिला दें। क्यू के साथ मिलाते हुए आपने लाइन को थोड़ा खींचना है, ये ड्रॉ कर लिया लाइन, और इधर एरो साइन लगा दें। इधर भी इस तरह बेशक नाम लिख लें, इधर जो है वो नाम लिख लें आप ए, इसका नाम जो है वो बी रख लें। फिर ये सी पॉइंट है जिसको मिला, आगे इसका नाम डी रख लें। तो ये नाम रख सकते हैं, अगर आप नाम रखेंगे तो हमें कंस्ट्रक्शन में लिखने में उसकी ज़रूरत पड़ेगी तो हम ये यूज़ कर लेंगे। अब स्टेप्स लिखते हैं, ठीक है। तो हमने इस यहाँ पे एंगल जो है वो 30 डिग्री लिख देना है ड्रॉ करने के बाद। फिर आपने इसके पॉइंट जो है वो नाम रख लिए हैं। अब स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन में हम लिखेंगे ड्रा लाइन सेगमेंट पी क्यू इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। ये हमने पी क्यू लाइन ड्रॉ की थी 7 सेंटीमीटर, यानी जैसे जैसे हमने स्टेप्स किए थे ना उसको हमने कंस्ट्रक्ट कर देना है इधर। फ्रॉम पॉइंट पी ड्रा एन आर्क फ्रॉम एल ऑन पी क्यू। हमने
पॉइंट एल से हमने क्या किया था, हमने एक आर्क ड्रॉ की थी, पॉइंट पी पे रख के ये आर्क लगाई थी। तो ये हमने एल पॉइंट से स्टार्ट किया था, तो ये आर्क लगा दी थी और ये पी क्यू लाइन के ऊपर लगाई थी। तो फ्रॉम पॉइंट एल, एल पॉइंट से फिर हमने क्या किया, ड्रा टू आर्क्स ऑफ सेम रेडियस मीटिंग एट पॉइंट्स एम एंड एन। एल से हमने जो वो दो आर्क्स लगाए जो एम और एन पे मिलती हैं जाके। ड्रा टू मोर आर्क्स फ्रॉम पॉइंट ए एम एंड एन विच मीट एट पॉइंट ओ। कहता है दो मजीद हम आर्क्स लगा लेते हैं एम और एन की मदद से, एम और एन की मदद से दो आर्क्स और लगाते हैं जो पॉइंट ओ पे मिलती हैं। फिर हमने क्या किया, ज्वाइन ओ टू पी पासिंग फ्रॉम पॉइंट पी। हमने देखे यहाँ पे पॉइंट में पी जो है ना दो बार नहीं लिखना था, यहाँ में क्यों लिखना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट पी ऑलरेडी मौजूद है, इसलिए ये करेक्शन इसमें आपने जो ज़हन में रखनी है। तो इसी को हम यूज़ कर आगे कर लिया है कि जॉइन ओ टू पी पासिंग फ्रॉम पॉइंट क्यू, यानी पॉइंट, ये नहीं ओ को पी से मिलाया तो ओ को पी से मिलाने से दरम्यान में पॉइंट क्यू आता है, तो क्यू से ये गुजरती है लाइन। तो एंगल 90 डिग्री इज द रिक्वायर्ड एंगल। तो हमारे हमने 90 डिग्री एंगल बनाना था, यही हमने बनाना था। आगे फिर ये इसका स्टेप्स स्टार्ट करते हैं। फ्रॉम पॉइंट क्यू ड्रा एन आर्क ऑफ फ्रॉम पॉइंट ए। हम क्या करते हैं जी, हम पॉइंट क्यू की मदद से हमने एक आर्क ड्रा करते हैं और वो पॉइंट ए से स्टार्ट करते हैं। फिर दोबारा ये आर्क ए से हमने लगाई, फिर हमने पॉइंट ए को दोबारा यूज किया। अगेन फ्रॉम पॉइंट ए ड्रा एन आर्क विच मीट एट पॉइंट बी। फिर हमने ए से दोबारा आर्क लगाई, वो पॉइंट बी पे मिलती है। फिर इसके बाद हम क्या करते हैं, फ्रॉम पॉइंट्स ए एंड बी ड्रा टू आर्क्स विच मीट एट डी। फिर हम ए और बी की मदद से दो आर्क्स लगाते हैं जो पॉइंट डी के ऊपर जाके मिलती है। देन जॉइन डी टू क्यू पासिंग फ्रॉम पॉइंट सी। तो हमने क्या करना है, हमने फिर डी क्यू को आपस में मिलाना है और वो पॉइंट सी से होती हुई गुजरेगी। तो जब ये हमने लगा लेना है तो ये जो है इसको लिख देना साथ 30 डिग्री। तो ये 30 डिग्री का एंगल बन चुका है। और लास्ट में हमने फिर लिख देना है, लास्ट पॉइंट में लिख देना है एंगल 30 डिग्री। एंगल 30 डिग्री इज द रिक्वायर्ड एंगल। क्वेश्चन नंबर 3 है, ड्रा अ लाइन ए बी, mark a point C on it anywhere and construct an angle of 105 degree at C. What is measure of angle on other side? तो इस क्वेश्चन के अंदर उन्होंने कहा कि आप लाइन ए बी ड्रॉ कर लें, यानी ए बी लाइन ड्रॉ करें। अब उसमें ए बी लाइन कितनी ड्रॉ करनी है, कितने सेंटीमीटर की, वो नहीं बताया हुआ, वो हम अपनी मर्जी से ड्रॉ करेंगे। तो लाइन ए बी बनाएंगे हम मुनासिब सी। फिर आपने मार्क पॉइंट सी, उसके ऊपर हमने जो ए बी लाइन ड्रॉ की गई उसके दरमियान में किसी भी जगह के ऊपर पॉइंट सी ले लेना है और वहां पे उस सी पॉइंट के ऊपर एंगल बनाना है 105 डिग्री। वो जो पॉइंट सी होगा उसके ऊपर 105 डिग्री एंगल बनाना है। फिर एंगल बनाने के बाद आपने ये करना है, आपने ये बताना है कि दूसरी एंगल जिस साइड पे बना होगा उसकी दूसरी साइड पर एंगल जो है वो मेजर करें, वो कितने डिग्री का बनता है। तो ये क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है। पहले लाइन ए बी ड्रॉ कर लेते हैं, फिर हम पॉइंट सी को ही रखेंगे पॉइंट लाइन में, उसके बाद 105 डिग्री बनाएंगे। बाकी क्वेश्चन करते हैं सॉल्व। हम कोई किसी भी लेंथ की हम लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। ये लाइन ड्रॉ कर लीजिए हमने, और इस लाइन का हमने नाम रखना है जैसे बुक में नाम दिया हुआ था। तो बुक में नाम लिखा हुआ था कि लाइन जो ड्रॉ करनी है उस लाइन का नाम है ए बी। तो ए बी हमने लाइन ड्रॉ करनी है, ए बी नाम रख के। उसके बाद फिर सी के ऊपर हमने 105 डिग्री एंगल बनाना है। तो ये बनाते हैं हम कि इसका नाम पहले ए बी रख लें, लाइन का नाम रख लिया ए और दूसरी साइड का नाम बी रख लिया। फिर यहाँ से हम कोई पॉइंट अपनी मर्जी से इस पूरी लाइन में अपनी मर्जी से किसी भी जगह पर कोई पॉइंट ले लेते हैं, उस पॉइंट का नाम है सी। अब सी पॉइंट से 105 डिग्री का एंगल बनाना है। तो ये तरीका क्या बनाने का, आप इस पॉइंट सी के ऊपर कंपास की नीडल रखें, यानी सुई रखें कंपास की। फिर आपने
इसके लाइन के ऊपर एक साइड के ऊपर ले आए पेंसिल को, पेंसिल की नोक रखें आप एक साइड के ऊपर, और उसके बाद फिर आप ये इसका हाफ सर्कल लगाएं। ये हाफ सर्कल बना लें इसके ऊपर। ये लाइन के ऊपर हाफ सर्कल ड्रॉ करना है। ये हाफ सर्कल ड्रॉ कर लें। तो ये हाफ सर्कल जब ये ड्रॉ कर लेंगे, हाफ सर्कल ड्रॉ करने के बाद ये दो पॉइंट हैं जो पहली वाली लाइन को टच कर रहे हैं। इन पॉइंट को इस्तेमाल करते हुए हम जितनी कंपास हमने खोली हुई थी उतनी ही कंपास, ये रेडियस होता है, इतनी ही कंपास की हमने खुली रखनी है और इस पॉइंट के ऊपर रख के हमने आर्क लगानी है और ये आर्क ऊपर की तरफ लगाएंगे। फिर इसी तरह से यहाँ से कंपास उठा के अब इस पॉइंट के ऊपर लेके आए जो दूसरी साइड के ऊपर ये पॉइंट है। यहाँ पे हमने कंपास को रख के आर्क लगानी है उतनी जैसे हमने कंपास को खोला हुआ था। ये आर्क लगाने के बाद हम करेंगे कि ये इन दोनों पॉइंट्स को, इस जगह को और इस जगह को यूज करेंगे और ऊपर की तरफ आर्क लगाएंगे। कंपास को बेशक थोड़ा सा यहाँ पे आप खोल सकते हैं, ज्यादा कर सकते हैं या कम भी कर सकते हैं। अब कंपास को यहाँ से उठाएं और इस पॉइंट पे ले आए। हम ये ऐसा क्यों कर रहे हैं? ताकि हम पहले 90 डिग्री एंगल जो वो बनाएं। 90 डिग्री एंगल हमें ज़रूरत नहीं है, यानी हमने वो ड्रॉ नहीं करना, हमारा रिक्वायर्ड एंगल नहीं है, लेकिन क्योंकि 105 डिग्री एंगल बनाना है उसके लिए 90 डिग्री बनाना लाजमी है। तो हम स्केल की मदद से ये एंगल को डॉट लाइन से हम इसे ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये ड्रॉ करने के बाद आपने अब एंगल बनाना है 105 डिग्री। अब एंगल हमारी मर्जी है, ये 90 डिग्री की लाइन ड्रॉ कर ली। अब एंगल जो है वो हम इस तरफ बनाना चाहें तो भी बन सकता है, एंगल को इस साइड से बनाना चाहें तो भी बन सकता है 105 डिग्री का एंगल। तो हम ये कर लेते हैं कि हम इस साइड से जो है ना वो एंगल जो है वो काउंट करते हैं। ये 60 और ये 90 है। 90 से, और ये 90 है, ये 120 डिग्री है। तो 90 वाला पॉइंट और 120 डिग्री वाला पॉइंट, ये दोनों पॉइंट के दरमियान 105 होता है। हम इन दोनों पॉइंट्स के ऊपर कंपास रख के ऊपर की तरफ आर्क लगाएंगे, वो दोनों आर्क से एक दूसरे को कट करेंगे। कंपास को यहाँ पे रखें 90 वाले निशान के ऊपर, कंपास को तो बेशक कम कर लें और इस जो है वो यहाँ पे आर्क लगाएं। आर्क लगाने के बाद ऊपर वाली आर्क बेशक टच कर रही है, लेकिन ऊपर वाली आर्क का कोई काम नहीं है। अब हमने अपनी जो आर्क लगा रहे हैं उसी को हमने, उसी के मुताबिक हमने लाइन ड्रॉ करनी है। फिर कंपास को उठा लें यहाँ से, उतनी ही कंपास खुली रखनी है आपने और अगले पॉइंट पे ले आना है और ये आर्क जो पहले वाली आर्क थी उसको कट कर लेना है। फिर कट करने के बाद आपने देखना है, अगर आपको ये लगता है कि ऊपर वाली जो आर्क है इसके बीच में ये आर्क आ रही है तो कंफ्यूजन पैदा हो रही है, तो कोई मसले नहीं, उस आर्क को आप कम कर सकते हैं। उसको थोड़ा सा अगर रेज भी करना चाहे तो कर सकते हैं। तो अब ये दोनों आर्क्स ने यहाँ पे एक दूसरे को टच किया था, इंटरसेक्ट किया था। इस पॉइंट को आपने या सी के साथ मिला देना तो एंगल 105 डिग्री बन जाएगा। अब आपने डार्क लाइन लगानी है, डॉटेड लाइन नहीं लगानी। तो ये डार्क लाइन जो लगाने के बाद आप कंपास को जो है वो स्केल को ऊपर की तरफ जो है वो लाइन को ड्रॉ कर दें और एरो साइन लगा दें। अब ये जो एंगल इस तरफ से यहाँ से एंगल जाए यहाँ तक 105 डिग्री बना है। अब हमने देखना है कि इसकी दूसरी साइड के ऊपर एंगल कितने हैं। तो इसका ये तरीका होता है कि हमने ये जो स्ट्रेट लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन के ऊपर जो एंगल यहाँ से इस तरह से सेमी सर्कल में बनता है तो 180 डिग्री बनता है। अब देख लें डी भी रख के, समझो कि ये एक तरह से डी डी की शक्ल ये बनी है, डी की शक्ल बन गई है। तो इसमें डी में भी आप चेक कर सकते हैं कि डी के ऊपर एंगल जो है वो यहाँ से 0 से स्टार्ट होता है। अगर इस तरफ से काउंट करें तो ये 180 डिग्री तक आता है। अगर हम इधर से स्टार्ट करें तो इधर से 0 से स्टार्ट करते हैं यहाँ तक आए तो 180 डिग्री बनता है। तो इसका मतलब स्ट्रेट लाइन के ऊपर जो एंगल होता है वो 180 डिग्री होता है। तो इस एंगल में अगर ये इस तरह को लाइन लगा लें जैसे ये लगाई हुई है 105 डिग्री की है, तो 105 डिग्री यहाँ से यहाँ तक बन गया। तो बाकी ये जो है ये 180 डिग्री के अंदर से ही आएगा, तो हम माइनस कर लेंगे 180 डिग्री
तरीका ये होता है कि 180 डिग्री से ये माइनस कर लें, जितना एंगल हमने बनाया हुआ है, माइनस करने के बाद जो आंसर आएगा वो आएगा 75 डिग्री। तो ये जो हिस्सा है ये 75 डिग्री होगा। अब कैसे पता चलेगा? हम वैसे भी थोड़ा सा अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ से यहाँ तक ये 60 डिग्री होता है और यहाँ से यहाँ तक ये 15 डिग्री होगा। तो ये 75 डिग्री इसका जो दूसरे हिस्सा आता है। अब स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन में डिटेल लिख देते हैं। तो ये डायग्राम बनाने के बाद आपने इन पॉइंट्स के नाम लिख देने हैं। जैसे ये पॉइंट सी तो हमने पहले कंसिडर किया था। आगे ये डी और ई वो पॉइंट्स हैं जिसके ऊपर लाइन के ऊपर टच किया था इन्होंने। फिर डी और ई की मदद से हमने एफ और जी आर्क्स लगाई थी। फिर एफ और जी की मदद से हमने दो आर्क्स लगा के एच पॉइंट के ऊपर इनको दोनों आर्क्स को मिलाया था। फिर एच को मिलाते हैं हम, एच को पास करते हैं आई से मिलती हुई ये पॉइंट सी के ऊपर मिल जाती है। तो ये 90 डिग्री का एंगल बनता है। लेकिन हम इससे आगे बनाएंगे 105 डिग्री। वो बनता है आई और जी के दरमियान। तो आई और जी को कंसिडर करते हुए दो आर्क्स लगाते हैं, जे पॉइंट से मिलते हैं वो। तो जे को आप मिला देते हैं सी के साथ। तो ये हमारा रिक्वायर्ड एंगल था 105 डिग्री। फिर हम इसको जो है लेफ्ट साइड वाला जो अदर साइड वाला जो एंगल है वो मैयर हमने किया, वो कैलकुलेशन भी कर ली। इसी तरह स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखने हैं। ये सारे स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन है इसी तरह लिखे हुए हैं। तो आप इसको अच्छी तरह से गौर से समझ सकते हैं। जैसे ड्रा ए बी है, फिर टेक अ पॉइंट सी ऑन द लाइन एंड ड्रा अ सेमी सर्कल टचिंग द लाइन एट पॉइंट डी एंड ई। यानी हमने सी के ऊपर हमने सेमी सर्कल बनाया जो डी और ई के ऊपर टच कर रहे हैं। तो फ्रॉम पॉइंट्स डी एंड ई, फिर हमने डी और ई की मदद से क्या किया? ड्रा टू आर्क्स ऑफ सेम रेडियस टचेस एट एफ एंड जी। हमने डी और ई को हमने ड्रॉ किया। डी और ई के ऊपर हमने कंपास रख के सेम रेडियस की आर्क लगाए जो एफ और जी के ऊपर जाके मिलती हैं। फ्रॉम पॉइंट्स एफ एंड जी ड्रा टू मोर आर्क्स विच मीट एट एच। फिर हमें दो आर्क्स मजीद लगाने वो पॉइंट एच के ऊपर मिलती है। यानी एफ और जी की मदद से हमने आर्क्स लगाने वो एच पे मिलती हैं जाके। जॉइन एच टू सी, हमने एच को सी से मिला दिया पासिंग पॉइंट आई, ये पॉइंट आई से गुजरते हुए। फिर फ्रॉम पॉइंट आई एंड जी, फिर ये आई और जी की मदद से हमने क्या किया? ड्रा टू आर्क्स विच मीट एट जे। तो हमने दो आर्क्स को हमने मिला, दो आर्क्स यहाँ से लगाए तो वो पॉइंट जे के ऊपर मिलती हैं। जॉइन जे टू सी, हम फिर जे को सी के साथ मिला देते हैं। एंगल 105 डिग्री इज द रिक्वायर्ड एंगल। तो हमें 105 डिग्री का एंगल जो है वो हमें रिक्वायर्ड एंगल था वो हमने बना लिया। और इसकी अदर साइड वाला जो एंगल हम बता देंगे, द अदर साइड मेजर्स एंगल 180 डिग्री से 105 डिग्री माइनस किया तो 75 डिग्री जो है वो दूसरा एंगल आता है।